हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये वाली पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन याद करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए देयर इज़ अनदर स्काई वाले पोएम का भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन विद इन 10 मिनट्स लर्न करने का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद ही देख लेना, ठीक है? या तो इट्स टोटली अप टू यू। तो अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये जो पोएट्री है वो इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे मैंने पोएट के नाम लिखा है एंड दिस इज़ फॉर क्लास 11th, ठीक है? ये क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में इंग्लिश बुक में है, ठीक है? कुमार भट्टी बुक में है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो बाय द वे अगर आप नाम पढ़ोगे वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है? तो यहाँ पर ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है क्या? तो यहाँ पर ये जो है ये एक ब्रिज है जो कि कहाँ का है, लंदन सिटी का है। और ये पोएम उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट यहाँ पर थे। पोएट मतलब इस ब्रिज पर खड़े हुए थे, तब उन्होंने यहाँ की ब्यूटी को देखा, यहाँ की ब्यूटी को देखा, ठीक है, कि लंदन सिटी कैसा है, ठीक है? तो उन्होंने इस ब्यूटी को पूरा दर्शाते हुए पूरी की पूरी पोएम लिखी है। एंड ये भी मैं आपको बात बता दूँ कि ये सब जो भी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इट इज़ बिफोर द सनराइज़, ठीक है? बिफोर तो नहीं बोल सकते, आफ्टर द सनराइज़ ही बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये सनराइज़ से पहले और बाद में का सीन है, ठीक है? जब लाइक आपका सन आता है तो वहाँ का जो सीन कैसा होता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं तो लाइक एक नेचर का उन्होंने बताया है कि नेचर किस तरीके से अपना काम करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जब भी लाइक शाम हो जाती है तब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक लोगों के आर्टिफिशियल काम स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? लाइक ऑफ कोर्स वहाँ पर आपका व्हीकल्स चलने बहुत लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, ठीक है? देन आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से पॉल्यूशंस होता है, ठीक है? देन केमिकल्स एंड लाइक स्मोकिंग, मतलब बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें होती है। बट अगर हम सुबह के टाइम पर जाए लंदन सिटी के ब्रिज पर जाकर हम वहाँ का नेचर देखें, वहाँ के नेचर को ऑब्ज़र्व करें, तो हम लोगों को दिखेगा कि द नेचर हैव लाइक if we don't do anything with this nature it is then too very very beautiful without any artificial experiments on the nature, ठीक है? तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये अभी जो नेचर जो अपना नेचुरली है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा ह्यूमन मेड का जो इंटेलिजेंस यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पूरा नेचर को रूइन कर देता है, ठीक है? रूइन कर देता है, ठीक है? तो अब मैं आपको बता दूँ इसको याद कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखोगे द पोएम, ठीक है? तो द पोएम के बाद आप लोग लिखोगे यहाँ पर पोएम का नाम, ठीक है? पोएम का नाम मतलब जो आपका पोएम का नाम है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ रिटन बाय फिर यहाँ पर आप लोग लिखोगे पोएट का नाम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है? वो आप लोग लिखोगे, ठीक है? उसके बाद दिस इज़ अ नेचर पोएम, ठीक है? दिस इज़ अ नेचर पोएम, ठीक है? फिर आप लोग लिखोगे द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ द नेचर वाई ही वॉज गोइंग थ्रू, लाइक नहीं गोइंग थ्रू तो नहीं बोल सकते, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे द पोएट वॉज है नहीं, द पोएट हैज़ लिख सकते हैं, हैज़, ठीक है? द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द क्वालिटीज़ या तो वेरियस एस्पेक्ट्स लिख सकते हो आप लोग, थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल करने का ट्राई करना। वेरियस डिस्क्राइब्स द वेरियस एस्पेक्ट्स, यहाँ पर वेरियस लिख देना, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर वाइल लिखोगे, उसके बाद लिखोगे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड,
ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डालना है कि द पोएम, जैसे मैंने आपको उससे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो हम लोगों के आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो पूरा नेचर को र्यून कर देती है, एंड द सनराइज़ लाइक, फिर उसके बाद बताया है उन्होंने कि दिस सीन इज़ सो ब्यूटिफुल कि यहाँ पर इफ़ समवन डोंट लाइक दिस नेचर देन ही इज़ वेरी एरोगेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये वाले पोएम में ये भी बताया है कि जिस इंसान को ये पूरी की पूरी सीनरी अच्छी नहीं लग रही है, देन ही इज़ अ वेरी एरोगेंट पर्सन। मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि अच्छी चीज़ों को लाइक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो जल्दी से। ठीक है, सो वो अलग बात। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग लिखोगे उसका राइमिंग स्कीम। आई होप आपको राइमिंग स्कीम मालूम होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़, आई थिंक उसका पोएम ए बी सी डी। ठीक है, नहीं बी नहीं, यहाँ पर था ए बी सी, फिर सी डी सी, फिर बी सी डी था, राइट। प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना इसको। आई थिंक ये गलत भी हो सकता है, ये चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, वो वाला राइमिंग स्कीम वाला पार्ट आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं लेकर बैठी हूँ मैंने। ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ वीडियो मुझे बनाना था एक बहुत ही अच्छी, तो वो मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंशन करोगे। द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर, फिर यहाँ पर लिखोगे मेटाफर, ओनोमैटो पिया, हाइपरबोल या बोल या तो बाउल, जो भी बोलते हो आप लोग, एलिट्रेशन, देन सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये सब आप लोगों को लिखने का है। उसके बाद आप लोग लिखोगे द पोएम इज़ रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद लिखोगे द पोएम इज़ रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड द पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम थिंकिंग दैट इट कैन बी रीडेबल बाय द कॉमन रीडर्स टू। मतलब जो भी इंग्लिश लिटरेचर के इतने ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं जो लोग, वो लोग भी इस पोएम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पोएम के बारे में हर चीज़ मालूम हो गई होगी। देखो, रट्टा नहीं लगाना रहता है अप्रिसिएशन को, कभी भी याद भी नहीं करना रहता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ लर्न दिस इन दिस मिनट, बट लिसन, आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लर्न करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये सब चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ, और ये वाली चीज़ें पर्सोनिफिकेशन, ये वाली चीज़ें, देन यहाँ पर ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गए तो सब कुछ एग्जाम में खुद से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई बताना अगर जिसका अप्रिसिएशन मुझे शूट करना चाहिए। बाय।